मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत करता हूँ मेरे आज के ब्लॉग में दोस्तों। और कल वॉर शुरू हो गई है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये सबसे न्यू अपडेट है। तो मैं आ गया हूँ अपनी पहली राइड पे टेली परफॉर्मेंस। तो टेली परफॉर्मेंस पीछे है, ये तो कोई और बिल्डिंग है जो दिख रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान ने मतलब ज़बरदस्ती अपने आम नागरिकों को भी युद्ध के उसमें मरने के लिए छोड़ दिया है। और वो उसको रुक जाना चाहिए था, उसको अटैक नहीं करना चाहिए था, या कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी जिससे कि इंडिया को मौका मिलता कि उसके ऊपर और अटैक करे, है ना। तो उससे क्या है, आम लोग, आम नागरिक की वहाँ के लोग बेचारे मरेंगे, परेशान होएंगे। और मतलब और बहुत सारी चीज़ें होती हैं युद्ध में जो होती हैं ना। तो लेकिन ये अच्छा नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए दुख मना रहा हूँ, लेकिन ये है कि आतंकवादियों को सबक सिखाना भी ज़रूरी है। और पाकिस्तान ने अब हमें मौका दे दिया है इस चीज़ का कि अब हम जड़ से ही उग्रवाद को ख़त्म कर सकते हैं। और इंडिया में इतनी काबिलियत है कि उग्रवाद को जड़ से ख़त्म किया जा सके। और पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को इंडिया इस टाइम उग्रवाद की इससे बचा सकता है और इसको ख़त्म कर सकता है। और कंट्रीज़ भी अगर सहयोग करें इंडिया का इस मिशन में, तो पूरे दुनिया से जो ये मानसिकता है ना टेररिज्म वाली, तो ये ख़त्म हो सकती है दोस्तों। तो मैं तो बोलता हूँ कि मौका है तो चौका मार देना चाहिए। चौका क्या, छक्का मारना चाहिए। अब तो इंडिया को तो छक्का मारना चाहिए और इस फील्ड में नंबर 1 बन जाना चाहिए। अब बाकी और देश भी फिर इंडिया को सिक्योरिटी के तौर पे देखा जाए, सिक्योरिटी ले इंडिया से, और इंडिया मोटे पैसों में और कंट्रीज़ को सिक्योरिटी दे, ऐसा हो जाए। मैं तो बोलता हूँ बढ़िया। और मेरी भी कहीं नौकरी लग जाए आर्मी में, तो मैं अच्छे पैसे भी कमा लूँ और देशभक्ति भी मेरी हो जाए पूरी, और 2-4 बंदों को भी उड़ा दूँ मैं। वो भी मुझे शौक़ बहुत है। फ्री फायर खेल के तो मैं वैसे भी थक गया हूँ। तो फ्री फायर में नकली क्या मारना, अब तो असली मारने का टाइम आ गया है दोस्तों। मेरा तो खून खोल रहा है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों 3 दिन की जो हॉलिडे घोषित की गई है पंजाब और जम्मू कश्मीर में, उसका असर दिख रहा है यहाँ पे। देखो कितने सारे लोग जाने के लिए खड़े हुए हैं इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे तो कोई जाने के लिए होता ही नहीं है यहाँ पे। ये खाली ही होता है, सुबह सुबह होता था यहाँ पे रश, और ऊपर से यहाँ पे ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत मुझे अफरा तफरी का माहौल लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा असर दिख रहा है क्या बोलते हैं इसका, लड़ाई का रहा। और ये छुट्टी की हैं और जो ब्लैकआउट जो हो रहे हैं, तो कुछ सही रास्ते की तरफ को जाता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे ना। समय थोड़ा सा दिक्कत वाला शुरू होने वाला है। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भी होगा और पाकिस्तानी वालों के लिए ज़्यादा होगा। खैर हमारे लिए भी होगा ही, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं सफ़र करेंगे। वॉर में हर कोई सफ़र करता है, तो हम भी सफ़र करेंगे। और पाकिस्तानी तो खैर करेंगे ना, खैर वो तो नेक्स्ट लेवल पे करेंगे ना। खैर बाकी हमारे यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो ही रही है। बाकी लोगों के बीच में थोड़ा सा ये है ही है, पैनिक तो थोड़ा सा है ही है। और जो राशन वगैरह 1-2 महीनों का रखने का और अपने घरों में पहुँचने का लोग सबसे ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। तो थोड़ा सा माहौल बन रहा है ऐसा। रोड पे ना इतनी ज़्यादा अफरा तफरी चल रही है ना दोस्तों, बस लोग इधर से उधर भागी जा रहे हैं। और कैब्स ही कैब बुक हुई है, जहाँ देखो वहाँ कैब्स दिख रही हैं बस। तो मैं घर गया था तो चाय पी के फिर मैं आया हूँ। तो अभी मैंने राइड बुक करी है यहाँ पे छज्जू माजरा मेन बाज़ार इधर से ही। और ये है टेली परफॉर्मेंस की, सेक्टर 74 मोहाली की। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अब बादल आ गए हैं तो छाँव हो गई है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। फ़ोन 3 बार गर्म हो गया मेरा सुबह राइड करते हुए, तो 3 बार रुक के मेरे को वीडियो बनाना पड़ा फ़ोन को ठंडा करके। तो मैं एयरप्लेन मोड पे लगाया, तो जैसे गर्म हो जाता है तो उसके बाद फिर एयरप्लेन मोड पे लगाने के बाद कम से कम 7-8 मिनट बाद जाके ये ठंडा होता है फ़ोन। तो दोपहर से राइड करके आया था मैं सेक्टर 74, और यहाँ पे तो नहीं है खैर, पैसेंजर को तो मैंने कहीं और छोड़ा था, लेकिन यहाँ से मैंने दोबारा राइड बुक करी है। और वो है सेक्टर 59 चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ तो बंद भी है, पर पता नहीं, देखते हैं वहीं जाके पता लगेगा। शायद चंडीगढ़ के अंदर मेन जो होंगे ना वो बंद किए हुए हैं, जैसे 17 बस स्टैंड होगा, 43 बस स्टैंड हो गया, और रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर 7, 8, 9, 26 सेक्टर हो गया, मेन है जो सेक्रेटरीट हो गया, तो PGI हो गया। ऐसी इस जगहों पे बंद किया होगा शायद मेरे ख्याल से। अभी मैं चंडीगढ़ गया तो नहीं है, पर मुझे सुनने में आया है, पैसेंजर ने भी मुझे बताया है। तो चंडीगढ़ बंद है और मोहाली खुला हुआ है। मोहाली में तो नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, चल तो चंडीगढ़ में भी रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा बंद नहीं है।
मोहाली में ना, मोहाली में कोई चक्कर नहीं है, आराम से लोग आ जा रहे हैं। तो ये देखो स्टूडेंट्स जा रहे हैं दोस्तों, वो सामने बैग लेके जा रहे थे, चले गए शायद। ये देखो पीछे भी खड़े हैं यहाँ पे सारे, जाने के लिए सब जा रहे हैं बच्चे घर अपने। तो सुबह से बहुत सारे बच्चे चले गए, खाली हो गया है। कल तो खरड़ बिल्कुल खाली दिखेगा, आज सब बच्चे निकल गए हैं, मोस्टली बच्चे निकल गए हैं आज ना। मतलब जो 10% 20% रह गए होंगे, यहाँ तो उनके पेपर वगैरह हैं या टेस्ट है या फिर असाइनमेंट्स है, इसलिए रुके होंगे, अदरवाइज़ तो सारे बच्चे चले गए हैं। ये देखो ये भी जा रहे हैं। तो सुबह से मैं इतने बच्चों को देख चुका हूँ। आज भाई साहब कितनी कैब बुक है ना, मतलब आज हर कैब बुक हुई, हर कैब, मतलब ऐसा कैब वाला कोई भी नहीं होगा जिसने आज राइड ना बुक करी हो और जो कहीं गया ना हो। हर कैब वाला गया है आज कहीं ना कहीं। गुड इवनिंग दोस्तों। तो शाम का समय हो गया है और मेरी सेकंड इनिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं अभी आया हूँ उजाला में, ये सोसाइटी है कोई, तो अमायरा ग्रीन्स की मार्केट है, मतलब बाहर इधर। तो ये वाली सोसाइटी में है पैसेंजर। तो इन्होंने अभी बस स्टैंड से तो यहाँ आए हैं, लेकिन अब यहाँ से इन्होंने जाना है SBP होम्स लांड्रा में। तो वो यहाँ से है कुछ 7-8 किलोमीटर। तो इन्होंने बोला कि मैंने वहाँ पे भी जाना है, तो मेरे को 2-3 मिनट लगेंगे। मैंने तो कोई बात नहीं, तो उसके चार्जेस हैं 74 रुपीज़। तो मैं क्या बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। और मेरी कमीशन जो कटती है इसमें से वो बच जाएगी, तो सही है। तो दोस्तों ये तो वो वाला SBP होम नहीं है यार जो मैं सोच रहा था, वो तो दूसरी तरफ है, ऑपोजिट तरफ इसकी ना। तो ये तो SBP होम नॉर्मल घर हैं, जैसे देखो सोसाइटी, मतलब बिल्डिंग टावर टाइप में नहीं है ये तो, मतलब जैसे घर अपने पर्सनल घर होते हैं जो लोगों के, तो वो वाले हैं। सोसाइटीज़ के साथ में एक ये है, बड़ी सारी बन रही है। इसका गेट तो खैर बाहर की तरफ से होगा, पर ये है काफ़ी बड़ा टावर। तो इसका गेट है वो सामने है, तो वहाँ से एंटर किया था मैं, तो पैसेंजर को यहीं ड्रॉप किया है, बैक साइड पे घर है। तो दोस्तों एक राइड और पकड़ ली मैंने, और वो ये भी SBP होम्स भी है, और ये भी एक नया ही है, नया SBP होम्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और जो जिस SBP होम्स की बात मैं कर रहा था वो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ही है, लांड्रा की तरफ को। तो वो तो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त वाला है। लेकिन ये तो थोड़ा पुराना पुराना सा लग रहा है, ये देखो अभी इसका तो पेंट भी ख़राब होने लग गया है। हाँ जी, आगे चलो चलो जी। तो दोस्तों 8 बजे के बाद तो यहाँ पे बंद था पूरा, और ब्लैकआउट हो गया है अभी। तो अभी तो मैं घर के अंदर ही हूँ, देखो सिर्फ खिड़की में यहाँ पे रोशनी दिख रही है, बाकी इधर बाइक खड़ा है तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। तो चांद दिखता है, चांद दिख रहा है, चलो चांद दिख रहा है दोस्तों। तो पूरा ब्लैकआउट हुआ हुआ है, और अब गाड़ियों की पहले तो आवाज़ें आ रही थी, हॉर्न हारन की अब बिल्कुल नहीं आ रही हैं। मेरे को लगता है सब बिल्कुल बंद हो गया है, तो पूरा ब्लैकआउट हो गया है। फिर भी लाइटें चल रही हैं बहुत सारी, ये देखो ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, हमारी भी चल रही है, ये देखो अंदर की एक। तो ये देखो स्कूल के सामने कितनी बड़ी लाइट जल रही है। तो इनको ये बंद करनी चाहिए वैसे ना, जब ब्लैकआउट हुआ है तो ये जल क्यों रही हैं। तो लोग ना समझते नहीं इस बात को, जब लाइट जल रही होगी तो उसी जगह पे वो बम गिर सकते हैं। है ही नहीं है, लोग मानते ही नहीं है कहना, क्या करें यार। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना करता हूँ ब्लॉग समाप्त, और कल मिलते हैं, फिर कल देखते हैं, आज रात को पता लगेगा क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और क्या उसके दिमाग में है आज करने की ना। ये तो बेचारे सो आज की रात बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली रात होगी, खास करके जो बॉर्डर एरिए हैं बेचारे। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उनके साथ रहना, बस मासूम लोगों को और निहत्थे लोगों को बचाना, मतलब उनकी रक्षा करना। तो हमारी आर्मी भी वैसे तो बहुत काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो आर्मी वालों को सल्यूट भी है, और प्रार्थना करता हूँ कि उनको और हिम्मत ताकत देना परमेश्वर, कि अपने पूरे मतलब पूरे दम से और मतलब पूरी सामर्थ्य के साथ लड़े, उनमें ऐसी ताकत भर दो हमारी आर्मी में कि बस जो भी सामने आ जाए ना उसको उड़ा दें बस वो। हमारे सारे शार्प शूटर्स को, हमारे मिसाइल चलाने वालों को, या फिर हमारे बॉर्डर पे सिपाही हैं जो, सबको बस ऐसी पावर दे दीजिए कि बस उग्रवाद का खात्मा हो जाए परमेश्वर, जड़ से ही ख़त्म हो जाए इस बार उग्रवाद ना, ताकि पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है उग्रवाद वो यहीं से ही पैदा होता है। पाकिस्तान ही है बर्थ प्लेस सारे उग्रवाद का, तो इसलिए इसको जड़ से ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग करता हूँ मैं समाप्त,
और तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा आप। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।